हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो साधना रहने वाली है वो रहने वाली है माता भुवनेश्वरी की साधना। ठीक है, ये साधना प्रत्यक्षीकरण की नहीं है, लेकिन इस साधना को करके आप माता भुवनेश्वरी की जबरदस्त कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनकी साधना को करने से आपको बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। ये एक महाविद्या है। ठीक है, इनकी साधना करने से आपको बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको आपकी नौकरी में प्रमोशन चाहिए वो आपको मिल जाएगा, धन चाहिए मिल जाएगा, यश कीर्ति, दिव्य ऊर्जा, समस्त इच्छाओं की पूर्ति और यश कीर्ति, ये सब माता की कृपा से आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगी। आपके घर में कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है पहले से, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके व्यापार बंधन लगा हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार का बंधन खुल जाएगा, व्यापार आपका चलने लग जाएगा। ऐसी माता की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। कि कहने का मतलब साफ साफ सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है माता भुवनेश्वरी की। ठीक है, इस साधना को आपको अपने जीवन में एक बार अवश्य ही करना चाहिए। इस साधना को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये साधना शुरू होती है शुक्ल पक्ष के गुरुवार से। ये साधना शुरू होती है, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, दिन आपका गुरुवार होना चाहिए। गुरुवार हम बोलते हैं बृहस्पतिवार को। ठीक है, उस दिन आपकी साधना ये शुरू की जाएगी। ठीक है, और ये साधना जो आपकी शुरू होगी, ये साधना शुरू होगी आपकी रात्रि 10 बजे के बाद। आपको नहा धो करके एकदम साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने। इसमें आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं। ठीक है, दिशा इसके अंदर पूर्व रहेगी। आपको जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए और पीठ आपकी पश्चिम दिशा की तरफ को रहेगी। ठीक है, और सबसे पहले आपको इसके अंदर सामग्री की क्या ज़रूरत होगी, मतलब सामग्री क्या क्या सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी वो आप सुन लीजिए। माता भुवनेश्वरी का यंत्र आपको चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित हो, यानी कि जितनी भी सामग्री मैं आपको बताऊंगी सारी पूर्णतः चैतन्य होनी चाहिए, यानी कि प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ठीक है, एक मूंगे का दाना आपको चाहिए होगा। भुवनेश्वरी माला आपको चाहिए। भुवनेश्वरी माला मिल जाती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिलती है तो स्फटिक और मूंगे की माला, इन दोनों में से कोई आप माला एक ले सकते हो जो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णतः चैतन्य होनी चाहिए। ये सारी सामग्री आप प्राप्त कर लीजिए। इन सारी सामग्री को प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है, बोझोट पर लाल वस्त्र बिछाना है। ठीक है, उसके ऊपर गुरु का चित्र, गणेश का चित्र, यंत्र को स्थापित करना है। ठीक है, उसके ऊपर आपको जो मूंगे का दाना है उसको स्थापित करना है। पंचोपचार से आपको उनकी पूजा करनी है, यंत्र की भी, ठीक है, गुरु जी की भी, गणेश जी की भी आपको पंचोपचार से पूजा करनी है। ठीक है, और जो आपने मूंगा दाना रखा है उसकी भी। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है कि आप किस उद्देश्य से इस साधना को कर रहे हो। ठीक है, और कितनी माला आप करोगे, ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है और किस कारण से आप ये साधना कर रहे हो, वो सारा आपको संकल्प में बोलना है। हाथ में जल लेकर के आपको पहले दाहिने हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद उस जल को आप ऐसी जगह छोड़ देना वहीं पर कि उसको ऊपर पैर न लगे, जब तक कि वो सूख न जाए। या फिर आप सबसे अच्छा है कि आप किसी बर्तन में छोड़ दीजिए उस जल को, फिर उस बर्तन को आप किसी पेड़ की जड़ में डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले दोनों हाथों में पुष्प लेने हैं। पुष्प लेने के बाद आपको माता का ध्यान करना है, माता भुवनेश्वरी का ध्यान करना है। मन लगा करके 3-4 मिनट तक उनका ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद वो जो फूल आपने हाथों में लिए हैं वो आपको यंत्र पर चढ़ा देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक माला गणेश जी के मंत्र की करनी है। सबसे पहले तो आपको एक माला गुरु मंत्र की, फिर एक माला गणेश मंत्र की करनी है। उसके बाद आपको माता भुवनेश्वरी के मंत्र का जाप करना है। ये जो साधना आपकी चलेगी, ये साधना चलेगी आपकी 9 दिन तक, और आपको 101 माला का जाप करना है इस साधना के अंदर। ठीक है, 101 माला करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लगभग में आपको 1.5 घंटा या 2 घंटा लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा मंत्र है, इसको जपने में आपको 1.5-2 घंटा ही लगभग में लगेगा। इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है, क्योंकि जब आपको कुछ प्राप्त करना है तो वही मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मंत्र बहुत छोटा है। आपको मैं जब बताऊँगा तो आप सुन करके हैरान हो जाओगे कि इस मंत्र की तो हम आराम से 101 माला क्या 200 माला भी कर सकते हैं, बहुत छोटा मंत्र है। ठीक है, यानी कि पंचाक्षरी जो मंत्र होता है भगवान शिव का, उससे भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो आपको ये साधना 9 दिन तक करनी है और 101 माला का जाप रहेगा इसके अंदर। और इसके अंदर जोत जलेगी वो घी की जोत जलेगी। आप ये अखंड जोत जला लो 9 दिन तक घी की, तो बहुत ही अच्छा है। अखंड जोत नहीं जला सकते हैं 9 दिन की, तो आप जितनी देर साधना करो उतनी देर आपका घी का दीपक जलता रहना चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, अखंड जला लोगे तो अच्छा रहेगा, उसका तो प्रभाव ये होता है जो अखंड जोत आपकी जलती है माता के नाम की। फिर आपको क्या करना है,
जोत वगैरह आपने जला ली है, सब कुछ आपने क्रिया कर ली सारी। आप इस साधना को अपनी साधना कक्ष में भी कर सकते हो और अपने पूजा स्थान में भी कर सकते हो। लेकिन साधना जब आप करो तो आप ध्यान रखना कि जितने टाइम तक आप साधना कर रहे हो उतने टाइम तक आपके साधना कक्ष में या पूजा वाले रूम में जहाँ पे आप साधना करो वहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए। जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो 2.5 घंटे जो भी आपको लगेंगे, जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए उसके बाद कोई भी आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई इंसान जा रहा है आपके साधना कक्ष में या पूजा कक्ष में तो ध्यान रखें, पवित्र होना चाहिए। पवित्र अवस्था में कोई किसी भी इंसान को मत जाने देना वहाँ पर, ठीक है। और सारे नियमों का आपको पालन करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, आपको धरती पर सोना है, और भी जो नियम के सिद्धांत होते हैं उन सब का आपको पालन अवश्य करना है, ठीक है। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया है कि साधना के क्या नियम होते हैं। मैं इसके एक विशेष वीडियो बना दूंगा कि साधना करते वक्त आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा कि साधना जब हम करते हैं तो हम किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके उसकी मैं दे दूंगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि साधना हम जब करते हैं, कोई भी साधना छोटी हो बड़ी हो, कोई भी साधना हो, उसमें उन सारे नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता है, ठीक है। उसकी मैं आपको एक अवश्य मतलब एक अलग से वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। इस साधना में आपको सारे नियमों का पालन करना है। हो सके तो आप कोई एक समय भोजन करना है, एक समय नहीं कर सकते तो दो समय ही भोजन कर सकते हो, लेकिन आपको जो भोजन है पूर्णतः सात्विक होने चाहिए। लहसुन प्याज भी उस भोजन के अंदर नहीं होगा, मीट मछली तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। जितने भी तामसिक पदार्थ होते हैं उन सब का आपको त्याग करना है। ब्रह्मचार्य का पूरी तरीके से आपको ब्रह्मचारी बन जाना है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो 9 दिन तक आपको साधना करनी है। और जो इसमें मंत्र आप जपोगे वो मंत्र है आपका ओम ह्रीम ओम, ठीक है। कोई छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीम ओम, ठीक है। फिर सुन लीजिए ओम ह्रीम ओम, ये मंत्र है। इस मंत्र का आप आसानी से 101 माला तो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। 1.5 से 2 घंटों में आप आसानी से इस मंत्र का जाप कर लोगे। आप इतना भी नहीं कर सकते तो भाई आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ बड़ा पाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत करिए आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। ये तो महाविद्या है, ठीक है। इनका मंत्र तो आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 21 माला कर रहे हो, 21 माला कर नहीं भाई, 101 माला बताइए तो 101 माला ही आपको करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो इस साधना को आप लोग करिए और 9 दिन तक ये साधना करिए। 9 दिन आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो 10वें दिन आपको जितनी भी सामग्री आपने इस्तेमाल करी है वो सारी सामग्री आपको जल में प्रवाहित कर देना है 10वें दिन, ठीक है। जल में प्रवाहित करने के बाद उसके बाद आप कन्या को भोजन करा लीजिए जितना आपका सामर्थ्य हो। 1 कन्या, 2 कन्या, 3 कन्या, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप भोजन करा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपको अगर इस मंत्र का प्रभाव आपको चाहिए, माता भुवनेश्वरी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो आप एक काम करिए, आप कोई माला अलग से ले लीजिए। जैसे कि आपने स्फटिक की माला ली थी, जाप करा था, तो आप वो तो प्रवाहित कर दिया आपने, फिर एक और स्फटिक की माला ले लीजिए प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य रूप से, ठीक है। उसके बाद उस मंत्र से मतलब उस माला से आपको रोज 11 माला भी अगर आप जाप करते रहते हो, अपने जीवन में इसको उतार लेते हो, 11 माला रोज प्रतिदिन इस मंत्र का आप जाप करते रहते हो, तो आप देखोगे कि आपका जीवन बदलता चला जाएगा, ठीक है। दिव्य ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और सारी शौक आपकी पूर्ति होती चलेगी। बेशक आप इंसान अच्छे होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गलत आचरण करते हो, गलत इंसान हो और आप पूजा भी करो, साधना भी करो, तो आपको उस साधन का, उस पूजा कोई फल नहीं मिलने वाला है। आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छाई के लिए कर रहे हो, अपने आपको बढ़ाने के लिए कर रहे हो, अपने आपका जो जीवन है बदलने के लिए कर रहे हो, तो ये साधना आपको अवश्य ही फलित होगी, ठीक है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस साधना को आप आसानी से अपने घर में कर सकते हो। तो इस साधना को करिए, इस साधना का लाभ आप उठाइए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी फिर नई किसी साधना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।